डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार पीटी सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। किसका यूज पढ़ना है? हैज, हैव और हैड। हैज हैव का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट में होता है, जिसका अर्थ होता है, हैज का मतलब होता है पास है, रखता है, रखती है। हैज और हैव दोनों का मीनिंग क्या होता है? पास है, रखता है, रखती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में क्या है? पास है, रखता है, रखती है, उस सेंटेंस को हम लोग हैज हैव लगाकर बनाते हैं या हैज हैव लगाकर हम लोग बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये है कि हैज कब लगाएंगे और हैव कब लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, बी है, यू है, दे है और प्लूरल है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। आई मीन्स डियर स्टूडेंट्स होता है मैं, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम, दे माने होता है वह, और एक से ज़्यादा लोग हो तो हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? वह होता है हैव, जिसका अर्थ क्या होता है? पास है या रखता है, रखती है। इसका मतलब हुआ ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब भी वह स्त्री के लिए, ईट मतलब यह निर्जीव वस्तुओं के लिए, सिंह मतलब किसी का अगर नाम हो डियर स्टूडेंट, किसी का अगर नाम हो, नेम हो, तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज, जिसका अर्थ वही होता है पास है या रखता है या रखती है या रखते हो। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बट ये जानना है कि आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, ही, सी, इट और एकवचन के साथ हैज का यूज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का पढ़ा दिया गया है, यूज ऑफ हैज और हैव का। तो इसका डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होगा? हैज और हैव लगाया जाएगा, दोनों में से पहले कोई एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, मालूम है कि कब हैव लगता है, कब हैव लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, मतलब जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा, यहाँ सहायक क्रिया के रूप में है हैज हैव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, क्या यस या नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। एस या नो टाइप वो होते हैं जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। डब्ल्यू एस टाइप वो होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं, जिसका उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग दोनों प्रकार का बनाएंगे। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? यस या नो टाइप का, और दूसरा क्या बनाएंगे? डब्ल्यू एस टाइप का। डब्ल्यू एच टाइप का बनाएंगे यहाँ पर, जो प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ करते हैं, और यस या नो टाइप का प्रयोग करके हम लोग यहाँ का प्रयोग करते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, हैड और हैव लगाकर। तो जैसे किसी ने बोला क्या मेरे पास एक पुस्तक है, क्या मेरे पास एक पुस्तक है। अब देखिए देखिए यहाँ पर मेरे आया है, तो मेरे कंजुगेशन यहाँ पर होती है आई, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले क्या लिखो? हैव, हैव। अब क्या होता है? हैड हैव में से एक हो गया, फिर लगना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई। हैव आई क्या है? एक पुस्तक। हैव आई अ बुक, हैव आई अ बुक। क्या मेरे पास एक पुस्तक है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। क्या मेरे पास एक पुस्तक है, मतलब मेरे की अंग्रेजी हुई आई, और देखिए आई के साथ लगा था हैव, और सूत्र क्या कहता है कि सबसे पहले हैज और हैव आएगा जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा। ठीक, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? हैज या हैव। और हैव कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे और बहुवचन होगा तब हैव लगाएंगे, और सब्जेक्ट ही, सी, इट और एकवचन होगा तो हैव लगाएंगे। फिर क्या है? क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेंट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट कौन है? यू, तुम्हारे। तो यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले क्या लगाओ? हैव। फिर क्या लगाओ? सब्जेक्ट कौन? यू। हैव यू क्या? एक घड़ी। हैव यू आ वॉच, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। तो इससे बोल सकते हो हैव यू आ वॉच, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। क्या करेजी डियर स्टूडेंट नहीं लिखा जाएगा, ये हैड और हैव का प्रयोग करके ही क्या के रूप में शामिल हो जाता है। क्या उनके पास एक अंगूठी है। तो क्या उनके पास, तो उनके अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट दे, क्या होता है? दे। और दे के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले क्या लगाओ? हैव। फिर क्या लगाना है? उनके की अंग्रेजी दे, हैव दे। क्या है? एक अंगूठी, तो एक की अंग्रेजी होती है आ, अंगूठी की इंग्लिश होती है रिंग। हैव दे आ रिंग, क्या उनके पास एक अंगूठी है। क्या रोहन के पास एक कार है। अब यहाँ देखिए रोहन है स्टूडेंट, रोहन, रोहन क्या है आपका? एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या लगता है? हैज। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग? हैज।
फिर सब्जेक्ट कौन, रोहन हैज, रोहन क्या है, एक कार। क्या रोहन के पास कार है, रोहन हैज अ कार। क्या रोहन के पास एक कार है। इस तरह किसी की बोलते हो, क्या मोहन के पास एक बंदूक है, हैज मोहन अ गन। क्या तुम्हारे पास रुपए है, हैव यू मनी। अगला है, क्या वह एक गाय रखती है। जो स्टूडेंट रखता है या पास है, हैज हैव का यूज करके ही बनाया जाता है। तो क्या वह एक गाय रखती है। अब वह आया है यहाँ पर, रखती है आया है, तो वह किसके लिए होता है, रखती है फीमेल है, तो इसके लिए क्या होती है, सी। और सी के साथ क्या होता है, जो है लगता है, तो हैज, फिर क्या है, सी, हैज सी क्या रखती है, एक गाय, आ काऊ। हैज सी आ काऊ, क्या वह एक गाय रखती है या क्या उसके पास एक गाय है। तो जे स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं जो क्या से प्रारंभ होगा। अब जे स्टूडेंट्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो क्या होता है वो बीच में आते हैं, तो उनको हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करके बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट हुआ, व्हाई हुआ, व्हेयर हुआ, व्हेन हुआ, हाउ हुआ, हाउ मेनी हुआ, हाउ मच हुआ। ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड हैं जो WH फैमिली से आते हैं। तो अगर शुरुआत में क्या नहीं होगा, तो जो WH फैमिली से कोई शब्द आएगा जो क्वेश्चन करेगा, तो सबसे पहले हम लोग उस शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैज हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास बंदूक क्यों है। तुम्हारे पास बंदूक क्यों है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाओ, क्योंकि शुरुआत में क्या नहीं आया, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। फिर आपको क्या लगाना है, तुम्हारे। तुम्हारे के साथ क्या लगता था, यू के साथ क्या लगता था, हैव। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हैज हैव के वक्त लगना, तो यहाँ तुम्हारे के साथ क्या लगता था, हैव। तो व्हाई, हैव, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, हैज में से एक हो गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तुम्हारे। तुम्हारे क्या होता है, यू। व्हाई हैव यू बंदूक, व्हाई हैव यू अ गन। तुम्हारे पास बंदूक क्यों है, या तुम एक बंदूक क्यों रखते हो। ऐसा भी हो सकता है, तुम एक बंदूक क्यों रखते हो, या तुम्हारे पास बंदूक क्यों है। अगला है, रोहन के पास चाकू क्यों है। अब देखिए यहाँ पर क्यों आया बीच में, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाइए, तो इसकी अंग्रेजी होती है व्हाई। फिर होता है क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर होता है हैज या हैव। अब देखिए रोहन आपका क्या है, एक वचन है, और जब रोहन एक वचन से रहता है तो है लगाओ, व्हाई हैज। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, रोहन, व्हाई हैज रोहन क्या है, चाकू, आ नाइफ, आ नाइफ। रोहन के पास चाकू क्यों है। इस प्रकार आप अनेक सेंटेंस तरह बोल सकते हो। मोहन के पास गाय क्यों है, व्हाई हैज मोहन अ काऊ। अब डे स्टूडेंट क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस डे स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जिसमें प्रश्न भी किया जाएगा और उसमें नहीं भी होगा। तो डे स्टूडेंट्स सारे सूत्र इसी को रहते हैं, बस हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या कर देना, नॉट लगा देना है। क्या से प्रारंभ होगा, तो हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नो लगा देंगे। नो के बाद में क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखिए क्या राम के पास रुपए नहीं है। अगर क्या राम के पास रुपए है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या राम के पास रुपए नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया डियर स्टूडेंट, तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या राम के पास रुपए नहीं है, तो सबसे पहले क्या आया है, ये रूल्स पर तो हैज या हैव सबसे पहले लगाएंगे। तो राम एक वचन है, और एक वचन के साथ क्या रहता था, सिंगुलर नोट के साथ हैज रहता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाए, हैज। फिर क्या लगाओ, राम, हैज राम। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वाले लगाना है नो, हैज राम नो, जो इसकी अंग्रेजी हो गई नो मनी। हैज राम नो मनी, क्या राम के पास रुपए नहीं है। अगला है, क्या तुम्हारे पास मकान नहीं है। अब जैसे तुम्हारे आया, तुम्हारे, जिसकी अंग्रेजी होती है यू। यू के साथ लगा था हैव, तो सबसे पहले क्या लगाओ, हैव। फिर सब्जेक्ट कौन, यू, हैव, हैव यू, हैव यू, क्या तुम्हारे पास, हैव यू क्या नहीं है, मकान। नो, हैव यू नो हाउस, क्या तुम्हारे पास मकान नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि क्या से प्रारंभ होगा,
तो हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नो लगाएंगे जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। अगर यही आपका डब्ल्यूएच फैमिली का आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नो लगाएंगे। अब देखिए यार, तुम्हारे पास गाय क्यों नहीं है। डे स्टूडेंट सबकी यहाँ पर आया क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों के जी बनाओ, वाई, जो क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैज है। अब देखिए तुम्हारे जी क्या होती है, यू के साथ रहता है हैव, तो वाई हैव, फिर इसका लगाना है सब्जेक्ट यू, वाई हैव यू। अब सब्जेक्ट करके लगाना है नो, फिर क्या नहीं है, गाय, वाई हैव यू नो काऊ, तुम्हारे पास गाय क्यों नहीं है, या तुम्हारे पास बंदूक क्यों नहीं है, वाई हैव यू नो गन, तुम्हारे पास गाय क्यों नहीं है, वाई हैव यू नो काऊ। अगला होगा रोहन के पास बैग क्यों नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्यों आया, तो सबसे पहले क्यों की बताओ, वाई, क्या है, रोहन, रोहन आपका एक वचन है, नाम है, सिंगुलर है, दूसरा क्या रहता है, हैज, तो वाई हैज, फिर क्या लगाइए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, रोहन, वाई हैज रोहन, फिर नहीं करें जी नो, वाई हैज रोहन नो बैग, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा डे स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। अब पढ़ते हैं हम लोग यूज ऑफ हैड का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है पास था या रखता था, पास था या रखता था या रखती थी। इसमें प्रत्येक कर्ता के साथ चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो, अर्थात ही, सी, इट, आई, बी, दे, यू, कुछ भी हो, सभी के सामने क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। अगर क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे क्या तुम पुस्तक रखते थे, यहाँ पर देखिए है आया है प्रेजेंट में, क्या तुम पुस्तक रखते हो, प्रेजेंट में, क्या तुम पुस्तक रखते थे पास्ट में आया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैड। तो सबसे पहले देखो क्या आया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे हैड, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट यू, हैड यू क्या रखते थे, पुस्तक, हैड यू क्या तुम पुस्तकें रखते थे, हैड यू बुक्स, क्या तुम पुस्तकें रखते थे या क्या तुम्हारे पास पुस्तकें थी, हैड यू बुक्स। अब कहा जाए और क्या मोहन के पास एक गाय थी। अब देश में यहाँ पर आया थी, आया पास थी, तो पास्ट में है और शुरुआत में क्या है, सबसे पहले लगाएंगे हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट कौन है, मोहन, हैड मोहन क्या थी, गाय, आ काऊ, क्या मोहन के पास एक गाय थी, हैड मोहन आ काऊ। क्या तुम्हारे पास रुपए थे, हैड यू मनी, क्या तुम्हारे पास मोबाइल थी, हैड यू मोबाइल। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो वाक्य के बीच में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उस शब्द के लिए लगाते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यही कहा जाए रोहन के पास खिलौने क्यों नहीं थे, रोहन के पास खिलौने क्यों थे। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव बाद में, रोहन के पास खिलौने क्यों थे। अब बीच में यहाँ पर देखिए क्यों आया, बीच में आया क्यों, तो सबसे पहले क्यों के जी बनाइए, जो क्वेश्चन वर्ड कह रहा है, तो वाई, फिर क्या लगाएंगे हैड, वाई हैड, कौन सब्जेक्ट है, रोहन, वाई हैड रोहन क्या थे, खिलौने, टॉयज, वाई हैड रोहन टॉयज, रोहन के पास खिलौने क्यों थे। या बोला जाए तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, अब सभी के साथ हैड लगाना है, वाई हैड यू आ गन, वाई हैड यू आ गन, तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी। तो ये हो गया WH टाइप का, इधर हो गया यस या नो टाइप का। अगर ये मान लो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो मान लो आपका हुआ हैड, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया नो, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या तुम पुस्तक रखते थे, मान लो कहा जाए क्या तुम पुस्तक नहीं रखते थे,
क्या तुम पुस्तक नहीं रखते थे। अब देखिए ध्यान देखिए, तो क्या तुम पुस्तक नहीं रखते, तो यहाँ पर देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हेड लगाओ। ठीक, सबसे पहले हेड, फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट यू, हैड यू। अब क्या है नहीं आया है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर लगाओ नो, हैड यू नो बुक। क्या तुम पुस्तक नहीं रखते थे, क्या तुम रुपये नहीं रखते थे, हैड यू नो मनी। क्या तुम्हारे पास रुपये नहीं थे, हैड यू नो मनी। अगला, अब अगर आ जाए पर्सवासिव शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब बीच में आ जाए जिससे कहा जाए तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं थी, तुम्हारे पास घड़ी क्यों नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्यों आया, तो डब्ल्यू एच टाइप का आ गया, डब्ल्यू फैमिली का। तो सबसे पहले क्यों के जी बनाइए वाई, फिर क्या बनाए हैड, फिर सब्जेक्ट यू, वाई हैड यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नो, क्या लगाना है नो, वाई हैड यू नो, क्या नहीं थी घड़ी, वाई हैड यू नो वॉच। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तुम्हारे पास पुस्तकें क्यों नहीं थी, वाई हैड यू नो बुक। तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं थी, वाई हैड यू नो पेन। तो इस तरह आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। और समझ में ना आए तो बात दोबारा जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।